भावनाओं में राम है, वेदनाओं में राम है, वेदनाओं की पुकार में राम है। भगवान राम का संपूर्ण जीवन ही आदर्श का प्रतीक है। उनके जीवन का हर एक पहलू से कई चीजें सीखी जा सकती हैं। वनवासी राम का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता का अनुकरणीय प्रतीक है। वनगमन के समय प्रत्येक कदम पर समाज के अंतिम व्यक्ति को गले लगाया। आज उसी रामलला के मंदिर में विराजमान होने के 1 साल पूरे हो गए हैं। पहले उस ऐतिहासिक लम्हे के कुछ क्षणों को हम स्मरण करते हैं। ये आंसू नहीं थे, ये इंतजार था। ये 500 सालों का इंतजार था। इस इंतजार में ना जाने कितने आंदोलन हुए, ना जाने कितनी जाने गईं और आखिरकार इस इंतजार का फल भव्य रामलला के मंदिर के रूप में मिला। पिछले साल 22 जनवरी को ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। आज उस ऐतिहासिक क्षण के अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे हो गए हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे अयोध्या में राम मंदिर स्थापना की 500 वर्ष पुरानी आकांक्षा की पूर्ति की है। प्रधानमंत्री ने इस घटना को एक चिर प्रतीक्षा के अंत के रूप में चिन्हित किया। भगवान राम समर्पित मंदिर का निर्माण, जो न्याय का प्रतीक है, एक उचित और निष्पक्ष तरीके से किया गया। अब आइए मंदिर निर्माण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। मंदिर का डिजाइन गुजरात की सोमपुरा परिवार ने तैयार किया। मंदिर का पूरा नक्शा परंपरागत नागर शैली के आधार पर बनाया गया है। इस शैली से देश में कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ओसिया मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर भी बनाए गए हैं। 3 मंजिला राम मंदिर में हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। पूरे मंदिर को बनाने के लिए 4000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया। अभी केवल एक ही मंदिर का निर्माण हुआ है। दिसंबर 2024 तक 3 मंजिला भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। पहली मंजिल में श्री राम दरबार है। मंदिर परिसर 2.7 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें 57,400 स्क्वायर फीट में मंदिर बना है। मंदिर की ऊंचाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट है। पूरे मंदिर में 392 खंबे हैं और 44 द्वार लगे हैं। सभी खंभों और दीवारों देवी देवताओं की मूर्ति उकेरी गई है। मंदिर के आसपास भक्तों के ठहरने के लिए भी व्यवस्था है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटना है। राम जन्मभूमि के पवित्र स्थल पर निर्मित इस मंदिर का अत्यधिक सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस मंदिर के निर्माण की यात्रा राष्ट्र के जटिल सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक उपक्रम नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे विवाद के समापन का प्रतीक है। यह मंदिर एक आशा की किरण बनकर उभर रहा है, जो राष्ट्रीय गौरव और एकजुटता की भावना को बढ़ावा दे रहा है। मंदिर के निर्माण के पूरा होने से दुनिया भर के भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे अयोध्या एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। निष्कर्ष यह है कि अयोध्या में राम मंदिर भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने के विविध पहलुओं को समाहित करता है। विवाद से निर्माण तक की यात्रा राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करने और साझा आधार खोजने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अंततः भारत की विरासत के समृद्ध चित्र में योगदान देती है। मंदिर निर्माण के 1 साल पूरे हो गए हैं और इसमें सोने पर सुहागा यह है कि इस साल महाकुंभ है, यानी कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला, जिसका इतिहास से भी पुराना है। वहां के लोगों
और साधु संतों से बात की हमारे संवाददाता पवन कुमार गौड़ ने। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़, आप देख रहे हैं टीवी 45। जैसा कि आपको पता ही है, आज राम मंदिर का वर्षगांठ है और प्रभु राम एक साल अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। जैसा कि आज महाराज जी से बात करने, महाराज जी आज राम मंदिर का वर्षगांठ है, इस पे आपका क्या कहना है? राम मंदिर सबके लिए है जी, किसी का अपना अलग नहीं है जी, कि वो मर्यादा पुरुष था, पहली बात है जी, और उन्हीं की रास्ता बड़ी सब चलने शुरू कर दिए है जी, और आगे भी चलेगा। भविष्य में ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं रहेगा, ये व्यक्तित्व तो है ही वहाँ, और इसके ऊपर ये मंदिर की मर्यादा भी संपूर्ण रूप से धारण करेंगे। महाराज जी क्या लगता है अभी हिंदू राष्ट्र की ओर ये भारत बढ़ रहा है कि? हिंदू राष्ट्र में तो भारत बाड़ी रहे, जी, भारत बाड़ी रहे, क्यों भारत एक टाइम ऐसा आएगा ये जितने वर्ल्ड में जितना पृथ्वी में जो ये है देश है सबके आगे निकल जाएगा भारत। भारत का ऐसा ही नियम है, भारत में कोई कमी नहीं रहेगा, सब देश आगे जाके भारत में झुक जाएगा। जैसे शरीर की अंग प्रत्यंग होती है, लेकिन इस अंग प्रत्यंग एक एक देश है, लेकिन इसके अंदर में जो आत्मा है वो है भारतवर्ष, वो है भारत। तो आत्मा से सब कुछ संचालित होते हैं, आत्मा के द्वारा सब कुछ प्राप्त होती है। तो हमारा भारत से जो जहाँ कुछ किया है, 7 द्वीप है, तो उसके अंदर में एक भारत से एक द्वीप है। जैसे पहले राजा में थे, पिछू राजा थे, ऐसे जिस सब राजा थे ये लोग भारतवर्ष से ही अपना यात्रा शुरू किया और पूरा 7 खंड में 7 जगह अपना देश बनाया। तो हम कहेंगे भारत के पकड़ के जो कुछ करेंगे वही आगे निकालेगा। राम मंदिर आप क्या देखना, कैसे देख रहे हैं इसको? 1 साल पूरे हो गए भैया, जो हमारे पूर्वज नहीं देख पाए वो चीज हम देखे राम मंदिर में के लिए, और हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम सनातनी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको प्रभु ने ये अवसर दिया और आज हमें हमारे प्रभु इष्ट अपनी यथास्थान जगह पर सिंहासन में विराजमान जिस दिन हुए, बड़ी प्रबलता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई और हम अपने आप को बड़े गौरवशाली मानते हैं कि ऐसा अवसर हमको ये देखने को प्राप्त हुआ। इस वक्त राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष महाराज जी मथुरा से। महाराज जी आपका स्वागत है टीवी 45 पर। महाराज जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। लगभग 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद यह शुभ घड़ी आई ही थी। इसके 1 साल पूरे होने पर आप किस तरह से इसे देखते हैं? बहुत सुंदर अवसर था और ये हमारा हक था, अधिकार था, जो हमें भगवान श्री राम लला का जन्मभूमि, जो हमारे जन्मभूमि उससे भव्य मंदिर बना है। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के, सनातनियों के खुशी का दिन था और आज हमें 1 वर्ष तिथि हमारी चली गई है, पर आज डेट के हिसाब से मैं नहीं, मेरे सभी संत समाज के जितने भी संत हैं बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा पल है कि भगवान का आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। जी, आप इस वक्त महाकुंभ में हैं और ये अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है वहां से भी, और बहुत ही बड़ा संयोग है कि जब 1 साल पूरा हो रहा है तो महाकुंभ भी चल रहा है। तो इसे किस नजरिए से देखते हैं? ये जो संयोग हुआ है उसे आप किस तरह से बयान करेंगे? देखिए, कुंभ महाकुंभ पर्व हमें 144 वर्ष का यह अवसर प्राप्त हुआ है और महाकुंभ से ही हम लोग आज तपस्या कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, वहीं से ही आज सीधे डिबेट में हम आपके बीच में हैं। आज जो अवसर हमें मिला है कुंभ के बीच में जी, ये अवसर मूल्य है, इसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। ये अखंड है और भगवान श्री राम का जन्म जो हमारा 1 वर्ष पूरा हुआ है और अब अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी जी। अब हमें भगवान राम तो आ गए हैं, अब भगवान राम कह रहे हैं अब श्री कृष्ण का नंबर है, मथुरा का नंबर है जी जी। और कुंभ में इतने अच्छे नजारे, इतने अच्छे संत, देश के नहीं विदेशों के भी, पूरे विश्व से हमारे धर्म गुरु यहाँ पर पधार रहे हैं और बहुत अच्छा अवसर चल रहा है जी। तो महाराज जी, ये जानना चाहेंगे हम
कि महाकुंभ में आज के दिन को किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है? आज यहाँ दिवाली सी मन रही है। हम देख रहे हैं चारों तरफ को सभी संतों के सभी शिविरों में आज बहुत सुंदर नजारे हो रहे हैं। कहीं भंडारे हो रहे हैं तो कहीं बड़े बड़े कीर्तन का आयोजन हो रहा है। हमारे शिविर में भी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है और प्रसाद कार्यक्रम चल रहा है। तो यह दिन बहुत दिवाली जैसे भगवान श्री राम आने वाले हैं और भगवान श्री राम अब कुंभ में भी आ गए हैं, जैसे नजर आ जी। तो महाराज जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि पिछले साल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद सनातनियों में किस तरह का एक आप चेंज देखते हैं या किस तरह की भावनाओं का एक उबाल देखते हैं, जिन्हें आज ये यकीन हो चुका है कि हमारे देश में अब जो मंदिर पहले राम मंदिर को हासिल करने में 500 साल लगे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा? हमें तो लगता है कि भारत आजाद ही 1 वर्ष पूर्व हुआ है और आजाद हिंदुस्तान होने के बाद जो आजादी उस समय उन लोगों ने, हमारे शहीदों ने और उनके परिवार के लोगों ने, वीरों ने हमारे बनाई थी और हम लोगों हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। हमने 1 साल पहले वो आजादी देखी है और वो आजादी का पर्व आज हम मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, आप हमसे जुड़े रहें। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित अनुकूल दीक्षित जी महाराज वृंदावन से। दीक्षित जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि 1 साल हो चुके हैं प्राण प्रतिष्ठा को, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि मुगल आक्रांताओं ने भगवान श्री राम के जन्मभूमि को तहस नहस करके वहां पर मस्जिद बनाई और भारत सरकार ने वो काम किया है जिससे भारत का इतिहास गौरवान्वित होता है। और सबके लिए, सनातनियों के लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि जो हमारा राम मंदिर है वहां पर आज विदेशी भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो राम मंदिर से ही हमारे सनातनियों की भारत की पहचान है जी। इसे आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो ये माहौल बना है एक पूरी दुनिया में मंदिर को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, आप इसे क्या आप ये इसे आगाज मानते हैं कि राममय होती जा रही है पूरी दुनिया? जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखने को मिल रहा है जी, क्योंकि पहले इतना नहीं था कि पहले इतने व्यक्ति राम को नहीं जानते थे। और जो राम मंदिर है जी, वो एक आस्था का प्रतीक है, हिंदुत्व को जगाने के लिए सनातनियों की पहचान है। इसलिए जो राम मंदिर बना है जी, सबसे दिव्य, आज 1 साल पूर्ण हुआ। सबसे पहले हमारी तरफ से सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं। जी, क्योंकि भगवान राम से ही हमारी आस्था है। भगवान राम का जीवन हमें जीवन जीना सिखाता है और आजकल के युवाओं के लिए, विशेषकर हम जैसे युवाओं के लिए ये संदेश है कि राम के पद चिन्हों पर चलें। भाई, व्यक्ति राम के पद चिन्हों पर तभी चल पाएगा जब वो राम के बारे में जानेगा जी, बिल्कुल, कि राम कौन थे। जी, इसीलिए हमारी जो आस्था का केंद्र है वो राम मंदिर है। जी, इसलिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही उत्साह की बात है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ। सभी सनातनियों को हम पुनः ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे। राधे राधे। महाराज जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो जिस तरह का भव्य मंदिर बन रहा है, उसे क्या आपको लगता है कि जो आपने विचार किया होगा, सोचा होगा, इमेजिनेशन की होगी कि राम मंदिर एक दिन ऐसा होता, वैसा होता, एक सोच होती है, तो क्या आपको जो लग रहा है कि जिस तरह के निर्माण हो रहे हैं अयोध्या में, राम मंदिर बन रहा है, आपके सपनों के अनुकूल है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा देखिए जिस प्रकार से सरकार ने कार्य किया है जी, एक हिसाब से मंदिर की भव्यता और दिव्यता, जी, और दूसरी बात जहाँ पर रामलला सरकार स्वयं विराजमान हो जाएंगे जी, वहां पर तो दिव्यता अपने आप ही आ जाए, क्योंकि भगवान स्वयं इतने सुंदर हैं, करुणा निधान है और
प्रभु तो अनेक रूप में है, अनेक रूपाय विष्णु प्रविष्णवे। तो इसीलिए भगवान जहाँ पर विराजमान हो जाए, वैसे तो मंदिर दिव्य है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप भी दर्शन करने गए होंगे, हमें आशा है कि आप भी दर्शन करने गए होंगे। इसीलिए जो भी भक्त बिल्कुल। वहां पर श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल दिव्य और भव्य, क्योंकि वहां पर दुनिया को चलाने वाले परमात्मा स्वयं विराजमान हैं। इसीलिए उससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का जुड़ने का हमारे साथ टीवी 45 के साथ। राम मंदिर के 1 साल पूरे हो गए हैं। भगवान राम हम हिंदुस्तानियों के लिए बस भगवान नहीं हैं, वे हमारे लिए आदर्श हैं। भगवान श्री राम का जीवन हमारे सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए अत्यंत ही प्रासंगिक है। मंदिर के साथ साथ भगवान की मर्यादित जीवन को, उनकी आचरण को भी दिल में रखें। उम्मीद करते हैं भगवान राम आपके जीवन में खुशहाली लाए।